साथियों, मित्रों, नमस्कार। कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हमारे यहाँ पर भक्ति काल चल रहा है साथियों। और जो भक्ति काल है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हम लोगों ने पहले वीडियो में 10 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम लोग यहाँ पर 11वें क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं साथियों। साथियों, मैं आपसे एक विनती जरूर करता हूँ कि आप इन क्वेश्चन के माध्यम से जो भी एग्जाम दे रहे हो सक्सेस प्राप्त कर सकते हो। एक बार आपके नोट्स जो है उसको डिटेल में पढ़ लीजिए और उसके बाद में यहाँ से प्रैक्टिस कर लीजिए साथियों। अगर आपको ये वीडियो पहली बार मिलता है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए साथियों। इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा ताकि आपको कोई भी नोटिफिकेशन है वो वीडियो का मिल जाए। चलिए साथियों, देखते हैं। 11 नंबर का प्रश्न है, आकाश धर्मा गुरु कहा जाता है। आकाश धर्मा गुरु किसे कहा जाता है? तो आकाश धर्मा गुरु जो है रामानंद जी को कहते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा साथियों। मैं आपको बता दूं, आकाश धर्मा जो गुरु है वो किसको कहते हैं? रामानंद जी को कहते हैं साथियों। मैंने संप्रदाय आपको पहले बता दिए और जो भी इन्होंने दर्शन दिए हैं वो मैंने आपको पहले बता दिए। तो इस तरह के बहुत सारे प्रश्न कंटिन्यू इसमें चल रहे हैं। मजा आ जाएगा आपको, एक बार पढ़ के देखिए पूरा। और पूरा वीडियो देखिए प्लीज। वीडियो पूरा देखने से आपको जो है पता लगेगा यार कैसे क्वेश्चन है। देखिएगा, रामानंद को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आकाश धर्मा गुरु कहा है। साथियों, आप मुझे ये बताइए कि ये प्रश्न कैसे है। आप जरूर प्लीज, मैं आपके कमेंट को जानना चाहता हूं कि ये प्रश्न कैसे हैं। आपको कैसा लगता है इन प्रश्नों को पढ़ने के बाद में? क्या इन प्रश्नों में से आपको लगता है कि प्रश्न क्वेश्चन जो है मतलब इनमें जो एग्जाम हम देने वाले हैं उनमें मिलेंगे? आपको कैसा महसूस होता है? एक बार जरूर कमेंट करके बताइए साथियों, ताकि मुझे भी लगे कि यार वाकई में अच्छे प्रश्न हैं। देखिएगा, आकाश धर्मा गुरु जो है रामानंद जी को कहते हैं। हिंदी में रामानंद राम काव्य के पुरस्कृतकर्ता कवि माने जाते हैं। ये याद रखिएगा। आकाश धर्मा गुरु किसको कहा जाता है? रामानंद जी को कहा जाता है। और रामानंद को जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आकाश धर्मा गुरु कहा था। देखो कितना बढ़िया प्रश्न है कि आकाश धर्मा गुरु किसे कहा गया? रामानंद जी को। और आकाश धर्मा गुरु किसने कहा रामानंद जी को? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। ठीक है, तो यहाँ आकाश धर्मा हजारी, तो ह से आ, ह से आ ह आ ह, इस तरह से जो है आप याद कर सकते हो। थोड़ी सी अ की साउंड यहाँ पर भी देख लीजिएगा तो याद हो जाएगा। ठीक है। हिंदी में रामानंद राम काव्य के पुरस्कर्ता कवि माने जाते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, मध्य युग की समग्र स्वाधीन चिंता के गुरु रामानंद ही थे। मध्य युग की समग्र स्वाधीन चिंता के गुरु रामानंद ही थे, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। इनके प्रमुख ग्रंथ है वैष्णव मताब्ज भास्कर, श्री रामार्चन पद्धति, योग चिंतामणि, राम रक्षा स्रोत और आनंद भाष्य आदि जो है रामानंद के प्रमुख ग्रंथ रहे हैं साथियों। लिख लीजिएगा आपने जहां पर भी भक्ति काल में रामानंद को लिखा हुआ है। तो वैष्णव मताब्ज भास्कर, श्री रामार्चन पद्धति, योग चिंतामणि, राम रक्षा स्रोत और आनंद भाष्य, ये रामानंद जी के प्रमुख ग्रंथ हैं। रामानंद जी ने रामावत संप्रदाय की स्थापना करी थी। बताइए कितने सारे प्रश्न हो गए। देखिए, एक प्रश्न तो ये है, आकाश धर्मा गुरु कहा जाता है रामानंद जी को। रामानंद जी को आकाश धर्मा गुरु किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हिंदी में रामानंद जो है राम काव्य के पुरस्कृत कवि माने जाते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने मध्य युग की समग्र स्वाधीन चिंता के गुरु रामानंद जी थे, ऐसा इन्होंने कहा। इनके प्रमुख ग्रंथ है वैष्णव मताब्ज भास्कर, श्री राम अर्चना पद्धति, योग चिंतामणि, राम रक्षा स्रोत और आनंद भाष्य, ये इनके ग्रंथ रहे हैं। रामानंद जी ने किस संप्रदाय की स्थापना करी थी? रामावत, रामावत संप्रदाय की स्थापना करी थी। बताइए, एक प्रश्न में कितने सारे प्रश्न हो गए साथियों। अब इम्पोर्टेंट नहीं है क्या ये प्रश्न? यार मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा, मतलब मेरा ही वीडियो लोगों तक क्यों नहीं पहुंच रहा, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। प्लीज आप लोग जो भी यार वीडियो को देखे यार, आप जो है ना शेयर जरूर किया करो यार। साथियों, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर करता हूँ कि आप इसे शेयर करें। आपके ग्रुप हो उसमें शेयर करें, आप फेसबुक पर इसे शेयर करें। साथियों, रिक्वेस्ट है यार आपसे, ठीक है? अच्छे प्रश्न हैं, आप तो पढ़ ही रहे हो और को भी मिले।
रहीम किसके दरबार में कवि थे? रहीम जो है किसके दरबार में कवि थे? मैंने देखो ये प्रश्न पहले भी आया था, रहीम किसके दरबार में कवि थे? रहीम जो है अकबर के दरबार में कवि थे। एक प्रश्न हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा था, गंगा, गंग कवि का, पता है? हाँ, गंग कवि का ही प्रश्न था साथियों, में देख बता देता हूँ आप लोगों को। वो प्रश्न था गंग कवि का। हाँ बिल्कुल, गंग जो है कवि, गंग का पूरा नाम गंगा प्रसाद था। और आप सबको पता है कि गंग जो है बीरबल के बाल सखा थे और रहीम के विशेष कृपा पात्र रहे थे। तो ये गंग कवि भी जो है आप सबको पता लग गया था इसमें कि ये किसके दरबारी कवि थे? ये अकबर के दरबारी कवि। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये रहीम भी जो है ना, वो बाल, रहीम जो है गंग कवि के बाल सखा माने जाते हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग ये पता लग चुका है कि जो रहीम दास जी हैं वो भी किसके दरबारी कवि थे? अकबर के ही दरबारी कवि थे। तो रहीम अकबर के दरबार में कवि थे। रहीम दास का वास्तविक नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। ये देखो इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है कि जो रहीम दास जी थे, रहीम दास जी जो थे उनका वास्तविक नाम क्या था? अब्दुल रहीम खान खाना था। इनके जो पिता थे वो बेरम खां, इनके जो पिता थे वो बेरम खां अकबर के क्या थे? संरक्षक तथा मुगल सेना के सेनापति थे। जो रहीम दास जी थे ना, उनका पूरा नाम था अब्दुल रहीम खान खाना। और अब्दुल रहीम खान खाना के जो पिताजी जो थे वो बेरम खां थे। और बेरम खां जो है वो अकबर के संरक्षक तथा मुगल सेना के सेनापति रहे हैं। तो रहीम जो है मुगल दरबार के नवरत्नों में शामिल किए जाते हैं। रहीम जो है मुगल के, और नूरजहां के द्वारा जो है गंग कवि को हाथी से कुचला दिया गया था, ये पहले हम लोगों ने पढ़ा था। अगला प्रश्न है 30 नंबर का। इनकी उक्तियां ऐसी लुभावनी हुई कि बिहारी आदि परवर्ती कभी भी उनमें से बहुतों का अपहरण करने का लोभ न रोक सके। आचार्य शुक्ल की ये उक्ति किस कवि के विषय में कही गई है? ये रहीम दास जी के विषय में कही गई है। इनकी उक्तियां ऐसी लुभावनी हुई कि बिहारी आदि परवर्ती कवि भी उनमें से बहुतों का अपहरण करने का लोभ न रोक सके। ये पंक्ति देखो, ये उक्ति, ये किस विषय में, ये कथन किसने कहा? पहले तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा, ये बात याद होनी चाहिए। दूसरी बात ये याद होनी चाहिए किस विषय के, किस कवि के विषय में कहा? तो रहीम के विषय में कहा है। ठीक है, राजस्थान कॉलेज लेक्चरर भर्ती के पेपर में आया था, ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। साथियों आप पढ़िए, जरूर पढ़िए, मजा आ जाएगा आप लोगों को। और जो भी राजस्थान कॉलेज लेक्चरर की भर्ती कर रहा है, या फिर ईएमआरएस पीजीटी टीजीटी की जो भी पढ़ रहा है, या किसी स्टेट में पीजीटी टीजीटी, या कोई भी डीएसबी पीजीटी टीजीटी, जहां पर भी हिंदी साहित्य का इतिहास आता है, वेरी नाइस प्रश्न साथियों, वेरी, क्या बताऊं आपको यार, बहुत बढ़िया प्रश्न है। इनकी उक्ति ऐसी लुभावनी हुई कि बिहारी आदि प्रवृत्ति कवि उनके बहुतों का अपहरण करने का लोभ न रोक सके। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ये जो कथन है, ये कवि रहीम के विषय में कहा है। ठीक है, 40 नंबर का प्रश्न है। भक्ति रस अमृत सिंधु, भक्ति रस अमृत सिंधु के जो रचयिता है वो कौन है? भक्ति रस अमृत सिंधु के रचयिता कौन है? तो रूप गोस्वामी है। साथियों मैं पूरे ऑप्शन नहीं पढ़ता हूँ, आपका समय में बचाता हूँ हमेशा। भक्ति रस अमृत सिंधु के रचयिता कौन है? रूप गोस्वामी, रूप गोस्वामी इसके रचयिता हैं। भक्ति रस अमृत सिंधु के रचयिता रूप गोस्वामी हैं। रूप गोस्वामी वृंदावन में चैतन्य महाप्रभु द्वारा भेजे गए 6 गोस्वामी में से एक थे। ये कवि, गुरु और दार्शनिक थे। ये सनातन गोस्वामी के भाई थे। इन्होंने सनातन गोस्वामी से दीक्षा ली थी। इन्हें भक्ति रसा आचार्य कहा जाता है। ये गौरांग के अति प्रेमी रहे हैं साथियों। चलिए अगला प्रश्न है 15 नंबर का। जिस प्रकार मीराबाई ने जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई कहकर कृष्ण की भक्ति पति रूप में की, उसी प्रकार किस दक्षिण भारतीय भक्त कवयित्री ने कहा कि स्वामी कृष्ण के अतिरिक्त किसी और को अपना पति नहीं बना सकती? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, कि जिस तरह से मीराबाई ने कहा था जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, कह करके कृष्ण को पति के रूप में अपनाया, उसी प्रकार से दक्षिण भारतीय भक्त कवयित्री रही है, उसने ये कहा स्वामी कृष्ण के अतिरिक्त किसी और को अपना पति नहीं बना सकती। तो वो कौन थी साथियों? वो थी अंदाल, अंदाल थी साथियों। वेरी नाइस प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो वो कवयित्री थी अंदाल, जो दक्षिण भारत की थी। मीराबाई से तुलना करी है उन्होंने। ठीक है, हो जाएगा याद।
भक्त कवयित्री अंदाल ने कहा है कि स्वामी कृष्ण के अतिरिक्त किसी और को अपना पति नहीं बना सकती। यही कारण है कि अंदाल को दक्षिण भारत की मीरा कहा जाता है। याद रखिए, ये प्रश्न है साथियों, दक्षिण भारत की मीरा अंदाल को कहा जाता है। याद हो जाएगा। चलिए यार, जरूर बताना यार साथियों, मजा आ गया यार प्रश्नों का। निम्न में विष्णु संप्रदाय को किस संज्ञा से भी अभिहित किया जाता है? निम्न में विष्णु संप्रदाय को किस संज्ञा से भी अभिहित किया जाता है? तो विष्णु संप्रदाय को हम लोग किस संज्ञा से अभिहित करते हैं? रुद्र संप्रदाय से। और रुद्र संप्रदाय के जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो विष्णु स्वामी माने जाते हैं। देखो, विष्णु संप्रदाय विष्णु स्वामी ने इसका प्रवर्तक माना गया है, विष्णु स्वामी। और विष्णु संप्रदाय को रुद्र संप्रदाय भी कहा जाता है। हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर में ये क्वेश्चन आया था साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। साथियों, अगर आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हो तो जरूर टेलीग्राम चैनल मेरा, इसमें मैं लिंक देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, उससे जुड़िए और इस पीडीएफ को आप वहां प्राप्त कर सकते हो। जैसे ही ये करीबन 50 क्वेश्चन हो जाते हैं, मैं इसकी पीडीएफ आपको वहां डाल देता हूँ। ठीक है। तो रुद्र संप्रदाय मैंने आदिकाल की पीडीएफ वहां डाली हुई है, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है। अगर आप बोलोगे तो मैं दोबारा से भी आदिकाल की पीडीएफ डाल दूंगा, आप वहां पर ज्वाइन कीजिए। पूरे आदिकाल की पीडीएफ करीबन 5,000 प्रश्न बन रहे होंगे साथियों, उसमें देख लीजिएगा आप। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक विष्णु स्वामी, चैतन्य संप्रदाय के चैतन्य महाप्रभु, सखी संप्रदाय के स्वामी हरिदास। सखी संप्रदाय के जो प्रवर्तक है स्वामी हरिदास हैं, याद कर लीजिएगा। रुद्र संप्रदाय के विष्णु स्वामी, चैतन्य संप्रदाय के चैतन्य महाप्रभु और सखी संप्रदाय के स्वामी हरिदास जी थे। क्योंकि भगवान हरि की जो बहुत सारी सखियां थी इस तरह से आप थोड़ा ट्रिक बना लीजिएगा। 17 नंबर का प्रश्न है, मान सहित विष खाए के शंभु भय जगदीश, बिना मान अमृत पिए राहु कटायु शीस। मजा आ गया यार, मजा आ गया भाई चलिए आप लोग भी थोड़ा सा मुस्कुराइए, आनंद लीजिए। मान सहित विष खाए के शंभु भय जगदीश, बिना मान अमृत पिए राहु कटायो शीस। सृजन में संकलित ये पंक्तियां इनमें से किस कवि की, जो सृजन बुक है ना, किस कवि की है? रहीमदास जी के साथ। किसकी है? रहीमदास जी की पंक्तियां। और भी पंक्तियां यहाँ पढ़ेंगे हम लोग, तो ये तो पढ़ी लिया हमने। दशरथ सुत त्रिलोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। किसने बोला? कबीरदास जी ने। दशरथ सुत त्रिलोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। किसने बोला है? कबीरदास जी ने। नहीं पराग नहीं मधुर मधु। साथियों, ये पंक्तियां आ जाती है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया पंक्तियां हैं। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ये काल, अले कल ही से बंदियो आगे कौन हवाल। किसकी पंक्तियां हैं? बिहारी जी की पंक्तियां। किसकी है? बिहारी जी की। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अले कल ही सो बंदियो आगे कौन हवाल। किसकी पंक्तियां हैं? बिहारी जी की पंक्तियां, याद रखना। अगला प्रश्न है 18 नंबर का, तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग में सर्वसाधारण के मुंह पर रहते हैं। तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग में सर्वसाधारण के मुंह पर रहते हैं, ये कथन किसका है? ये कथन किसका है? तो ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। याद रखना, ये कथन जो वाले जो प्रश्न है प्लीज आप रजिस्टर में नोट कर रहे होंगे, और मेरा यही कहना है कि आप जो है ना, इनको रजिस्टर में नोट कीजिए, एक बढ़िया रजिस्टर बनाइए। ठीक है साथियों। चलिए, तो ये प्रश्न जो है, ये कथन जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है रहीमदास जी के विषय में। अगला प्रश्न करते हैं। 19 नंबर का प्रश्न है, मदनाष्टक के रचयिता कौन है? वो हो, रहीमदास जी के तो बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं भैया। मदनाष्टक के रचयिता कौन है? रहीमदास जी है। मदनाष्टक के रचयिता रहीमदास जी हैं। चलिए, दिए गए रचनाकारों में मदनाष्टक के रचयिता रहीमदास जी हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं रहीमदास जी की, रहीम दोहावली, बरवे नायिका भेद, रास पंचाध्याय और नगर शोभा, ये इनकी बहुत प्रमुख रचनाएं रही हैं। रहीम दोहावली, बरवे नायिका भेद, रास पंचाध्याय और नगर नगर शोभा। ठीक है। नरोत्तम दास की रचनाएं ये रही हैं, सुदामा चरित्र, ध्रुव चरित्र, नाम कीर्तन, विचार माला। इनकी सुदामा चरित्र जो है सर्व प्रसिद्ध रचना है। केशवदास की प्रमुख रीतिकालीन आचार्य हैं। केशवदास जी क्या हैं? एक प्रमुख रीतिकालीन आचार्य माने जाते हैं साथियों।
केशवदास जी को रीतिकालीन आचार्यों में बहुत प्रमुख माना जाता है, परंतु इन्होंने रामाश्री काव्यांग ग्रंथों की रचना की है। इनकी प्रमुख रचनाएं रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रतन बावनी, वीर सिंह, देवचरित्र, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका, नखशिख, छंदमाला। रसखान का मूल नाम सैयद इब्राहिम था, याद रखिएगा ये। तो जो है यहाँ पर केशवदास की रचनाएं बता दी है। अब रस खान की बात करेंगे। रस खान का जो मूल नाम है वो सैयद इब्राहिम था। रस खान का मूल नाम क्या था? सैयद इब्राहिम। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इनके संबंध में कहा है, इन मुसलमान हरिजन पर कोटिन हिंदू वारियन। इन मुसलमान हरिजन पर कोटिन हिंदू वारियन, ये जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इनके संबंध में कहा। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं सुजान, रसखान, प्रेम वाटिका, दान लीला, अष्टयाम, ये रसखान की प्रमुख रचनाएं मानी जाती हैं। प्रमुख रचनाएं रसखान की है। रसखान का पहले तो सैयद इब्राहिम मूल नाम है, और भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इनके विषय में एक बात कही थी कि इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिन हिंदू वारियन। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं सुजान, रसखान, प्रेम वाटिका, दान लीला, अष्टयाम, ये रसखान की प्रमुख रचनाएं हैं साथियों। 20 नंबर का प्रश्न है, कवित कह्यो दोहा कह्यो, तुलो न छपे छंद, बिरचो ये बिचारी के ये बर बखे रस कंद। ये काव्य पंक्तियां किसकी है? ये रहीम की काव्य पंक्तियां। रहीम दास जी के विषय में बहुत सारे प्रश्न हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर। तो 20वें नंबर का प्रश्न है, कवित कह्यो दोहा कह्यो, तुलो न छपे छंद, बिरछो यह बिचारी के ये बखे रस कंद। ये पंक्तियां जो है रहीमदास जी के विषय में कही गई है साथियों। ठीक है। तो ये पंक्तियां जो है रहीमदास जी के द्वारा बरवे नायिका भेद से ली गई है। किससे ली गई है? बरवे नायिका भेद से ली गई है साथियों। ठीक है। रहीम कृत जो मदनाष्टक की भाषा है वो कैसी है? खड़ी बोली। रहीमदास जी के द्वारा जो मदनाष्टक जो ग्रंथ लिखा गया, उसकी भाषा शैली कैसी रही? खड़ी बोली रही है साथियों। वीडियो पूरा देखें और नोट्स बनाइए। अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, अगर नोट्स बना रखे हैं तो वहां पर आप इन नोट्स को ऐड कीजिए, मजा आ जाएगा आपको। तो मुगल शासक अकबर के दरबारी नवरत्नों में से एक अब्दुल रहीम खान खाना इनका पूरा नाम था। अवधि, ब्रज और खड़ी बोली तीनों में ये रचनाएं किया करते थे। मदनाष्टक जो है रहीमदास जी ने खड़ी बोली में रचित काव्य ग्रंथ इनका रहा है। इसके अतिरिक्त रहीम ने दास जी ने अवधी भाषा में बरवे नायिका भेद को लिखा, और ब्रज भाषा में रहीम दोहावली को लिखा। रहीम सस्सई को इन्होंने ब्रज भाषा में लिखा। तो याद रखेगा, रहीम कृत मदनाष्टक जो है ये खड़ी बोली में लिखी गई एक रचना है। रहीमदास जी जो है दरबारी कवि थे मुगल काल के, अकबर के। इनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। इन्होंने अवधी, ब्रज और खड़ी बोली तीनों भाषाओं में रचना लिखी है। मदनाष्टक रहीमदास जी ने खड़ी बोली में लिखा, और बरवे नायिका भेद रहीमदास जी ने अवधी भाषा में लिखा। दोहा, रहीम दोहावली, रहीम सस्से इन्होंने ब्रज भाषा में लिखा है साथियों। अगला प्रश्न है, खेट कौतुकम किसकी रचना है? खेट कौतुकम जो है साथियों, ये भी रहीमदास जी की रचना है। खेट कौतुकम किसकी रचना है? रहीमदास जी की रचना है। चलिए, खेट कौतुकम रहीमदास जी की रचना है। इनकी रचनाएं नगर शोभा, बरवे नायिका भेद, रहीम दोहावली, सतसई श्रृंगार सोरठा, मदनाष्टक, रास पंचाध्यायी। देखो, इनके बारे में हम लोगों ने पहले भी बहुत कुछ पढ़ लिया, बाकी इनमें से कोई रचना आपने नहीं पढ़ी है तो पढ़ लीजिएगा। रहीम का ब्रज अवधि पर समान अधिकार था। इन्होंने मुख्यतया मुक्तक शैली अपनाई थी। कौन सी शैली? मुक्तक शैली। ये हिंदी साहित्य में नीतिकार के रूप में प्रसिद्ध हुए। बरवे नायिका भेद, नगर शोभा रहीम के नीति संबंधी ग्रंथ हैं। बरवे नायिका भेद अवधी भाषा में लिखा गया प्रथम रीति निरूपक संबंधी ग्रंथ था। रहीम ने अपने काव्य में ब्रज, अवधी, खड़ी बोली तीनों भाषाओं का प्रयोग किया। उनके ग्रंथ मदनाष्टक की भाषा जो है खड़ी बोली रही है, एवं दोहे जो है ब्रज भाषा में इनके लिखे गए हैं साथियों। चलिए, अगला प्रश्न है 23 नंबर का। उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का जो श्रेय है वो किसे जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, अनेक बार पूछा जाता है। उत्तर भारत में जो भक्ति का प्रसार करने का जो श्रेय है वो रामानंद जी को जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किसे जाता है? रामानंद जी को जाता है। उत्तर भारत में भक्ति का जो प्रसार है वो रामानंद जी ने किया था। राघवानंद ने उत्तर भारत में राम भक्ति का प्रवर्तन किया, परंतु इसे प्रतिष्ठित और प्रसारित जो है रामानंद जी के द्वारा किया गया था। रामानंद को जो है आकाश धर्मा गुरु आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा कहा गया था साथियों। 24 नंबर का प्रश्न आता है, रचना और रचनाकार की दृष्टि से इनमें से कौन सा विकल्प गलत है? देखिए, रुक्मणी हरण जो है पृथ्वीराज की है।
मेरे को तो यही गलत लग रहा है। तो रुक्मणी हरण जो है पृथ्वीराज की है, तो ये गलत हो गया पहला ऑप्शन। तो यही ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ध्यान मंजरी अग्रदास के बिल्कुल राइट है। बरवे नायिका भेद जो है रहीमदास जी के, पहले ऊपर पढ़ लिया। और भक्तमाल नाभादास की है। बाकी तीनों रचनाएं राइटर सही है। ध्यान मंजरी अग्रदास की, बरवे नायिका भेद रहीमदास की, और भक्तमाल जो है नाभादास की। जो वैली कृष्ण कृष्ण रुक्मणी जो रचना है ये पृथ्वीराज की थी, ठीक है। ये ध्यान रखिए। यहाँ पर देखिए ये दिया हुआ वे वेली कृष्ण रुक्मिणी पृथ्वीराज की, ध्यान मंजरी अग्रदास की, बरवे नायिका रहीमदास की, भक्तमाल नाभादास की रचना रही है। साथियों आज का हम लोग प्रश्न पढ़ते हैं। लास्ट प्रश्न है, भक्ति आंदोलन को ईसाईयत की देन किसने कहा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आप लोगों ने ये पढ़ भी लिया होगा। जो भक्ति आंदोलन है उसको ईसाईयत की देन किसके द्वारा कहा गया है। भक्ति आंदोलन को ईसाईयत की देन किसके द्वारा कहा गया है। जॉर्ज अब्राहम ग्रेशन के द्वारा भक्ति आंदोलन को ईसाईयत की देन कहा गया है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, नोट जरूर कर लीजिएगा। भक्ति आंदोलन को ईसाईयत की देन कहा है जॉर्ज अब्राहम ग्रेशन के द्वारा। ग्रेशन ने लिखा है ईसा की दूसरी तीसरी शताब्दी में कुछ ईसाई मद्रास से आकर बस गए थे, जिसे प्रभाव से भक्ति का विकास हुआ। ग्रेशन ने भक्ति काल को हिंदी का स्वर्ण युग भी कहा था। जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन के द्वारा भक्ति काल को जो है स्वर्ण युग भी कहा गया है साथियों। तो ये आज हम लोगों ने जो है 15 प्रश्न पढ़े। 15 नहीं, ये 150 प्रश्न है, आप मान के चलिएगा, ठीक है। तो अच्छे प्रश्न हैं साथियों। वीडियो को जरूर शेयर करें, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए यार। थोड़ा सा मुझे भी हौसला मिले कि नहीं यार, मेरे द्वारा जो पढ़ाया जा रहा है, ये जो प्रश्न हैं ये अच्छे हैं, काम आएंगे लोगों के। तो आप निश्चित रूप से जरूर शेयर कीजिएगा वीडियो को, ठीक है। और पूरा वीडियो देखिए, अच्छे से पढ़िए, रिवाइज कीजिए साथियों, अच्छा लगेगा मुझे भी और आपको भी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।